नमस्कार पिलामाने आज आम पढ़ा भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा विषय रे पढ़ा। तो यहाँ बहुत सुंदर टॉपिक अच्छी। तो आम आज ये विषय रे पढ़ा भलसे। भगवती चरण वर्मा प्रथमे परिचय विषय रे किछि जानि नेबा। भगवती चरण वर्मा तांको जन्म होइथिला केबे? जन्म होइथिला 30 अगस्त 1903 मसीहा। जन्म केउं स्थान रे होइथिला? सफीपुर संयुक्त प्रांत ब्रिटनी भारत। तो यहाँ मन रखिए, यहाँ प्राय टाइम पड़े। ओके, तो यहाँ आप मन रखिए जन्म स्थान विषय रे प्रायतः निबंधकार हुंतु बा उपन्यासकार हुंतु तांको जन्म स्थान विषय रे पड़े, नहले जन्म केउं मसीहारे होइतला सेटा पड़े। डेट एते इम्पोर्टेंट नुहे, तथापि मन रखिथिबे। ओके, तो तांको मृत्यु केबे हेतला 5 अक्टोबर 1981। तांको सेतेबेले 78 वर्ष होइतला। ओके, तो से व्यवसाय रे लेखक थिले। व्यवसाय रे कोन थिले? लेखक थिले। तांको राष्ट्रीयता हेउची भारतीय, माने से इंडियन थिले। तांको शिक्षा हेउची बीए एलएलबी से करिथिले। विधि हैला माने से कोन कोन लिखिचंती? उपन्यास, कहानी एवं नाटक लिखिचंती। उल्लेखनीय सम्मान तांको बहुत गुड़े सम्मान मिली। तो सेथि मध्यरु पद्मभूषण साहित्य एकाडेमी पुरस्कार, पद्मभूषण साहित्य एकाडेमी पुरस्कार तांको मिली। ओके, तो तांको सम्मान विषय मध्य पड़ी जाए बेले बेले। तो आपण मन रखिबे पद्मभूषण एवं साहित्य एकाडेमी पुरस्कार तांको मिली। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला नाथला उन्नाव। ओके, उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। तांको जन्म होइथिला भगवती चरण वर्मा तांकर जन्म होइथिला केबे? जन्म होइथिला केउठी? उत्तर प्रदेश रो उन्नाव जिल्ला रो शफीपुर गाँव रे हेथिला। वर्मा जी माने भगवती चरण वर्मा जी ने प्रयागराज से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। सी केउठू करिथिले एलएलबी आउ बीए? प्रयागराज रो। तो एटा मध्य क्वेश्चन आसे, गोटे गोटे निबंधकार हो कि उपन्यासकार हो से मानकर ए जो से केउठू पढ़िथिले सेटा आसी जाए। तो मु एटा लिखिछि, एटा इंपोर्टेंट, तेणु करी मन रखिबे। भगवती चरण वर्मांकर तांकर शिक्षागत योग्यताटा केउठी से हासिल करथिले? तो प्रयागराज रु से हासिल करथिले बीए एवं एलएलबी डिग्री। और प्रारंभ में कविता लेखन किया। एलएलबी एवं बीए एवं एलएलबी समाप्त परे प्राप्ति की और प्रारंभ में कविता लेखन किया। तापरे प्रारंभ रे से कविता लिखिबाकू लागिले। फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए। तापर कौन है? उपन्यासकार भावरे से विख्यात होबाकू लागिले। 1933 के करीब प्रतापगढ़ 1933 रो पाखापाखी प्रतापगढ़ के राजा साहब भद्री के साथ रहे। से कहा सहित रही? प्रतापगढ़ रो राजा साहब भद्री। ओके, तो से साहब भद्री को सहित रही। 1936 के लगभग फिल्म कॉर्पोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। फिल्म कॉर्पोरेशन रो कलकत्ता रे से कार्य करथिले। फिल्म कॉर्पोरेशन रे लगभग से अधिका काम करबाकू लागले। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन। किछि दिन से विचार नामक साप्ताहिक प्रकाशन रो संपादन मध्य करथिले। एडा इम्पोर्टेंट, विचार नामक साप्ताहिक, एडा मन रखिबे ई नाटा। इसके बाद बम्बई माने मुंबई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य। तापरे से कौन करथिले? ए विचार साप्ताहिक रे से प्रकाशन संपादन करथिले। तापरे मुंबई फिल्म कथा लेखन, मुंबई फिल्म रो जो कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन रो संपादन मध्य से करथिले। तापरे कौन कले? आकाशवाणी रे मध्य कार्य करबाकू लागिथिले। बाद में
1957 से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में लेखन माने तापरे 1957 ठारू से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार रूप में लेखिबाकू लागिथिले। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण चित्रलेखा आज जोटा आम पढ़ा तो सेटा ता उपरे 2 थर फिल्म निर्माण होईची। भूले बिसरे चित्र साहित्य एकाडेमी से सम्मानित तांकर गोटे लेखा थिला भूले बिसरे चित्र एई लेखा पाई से साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइथिले से सम्मान रे मध्य सम्मानित होइथिले। तो तांको उपन्यास गुडाक मन रखि दियंतु। उपन्यास रे जाउची पतन 1928 रे लिखिथिले, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। माने ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते या ऊपर इथरे कौन लिखा है जी मार्क्सवाद को ऊपर आलोचना करा जायछि। अपने खिलौने भूले बिसरे चित्र जो से साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई। वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, ये सब बहुत सुंदर तांकर उपन्यास। मु जेतिकी पढ़ी तो मत भूले बिसरे चित्रटा बहुत ही सुंदर लगी। तो आपण मैंने भी टाइम हेले एटा को निहाती गोटे थर पढ़े। थके पाँव, रेखा, सीधे सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सब ही नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुक्कल, चाणक्य, क्या निराश हुआ जाए। ये क्या निराश हुआ जाएटा एनसीईआरटी बुक इंग्लिश मीडियम स्कूल मानक यहाँ पढ़ा जाए। बहुत सुंदर लेखा तांकर। कहानी संग्रह तांकर कहानी कौन कौन जाउची। दो बैंके, मोर्चा बंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तन बख्श दी। कविता संग्रह रे कौन जाउची मधुकणा 1932 रे। तदनंतर 2 और काव्य संग्रह तापर मध्य 2टा काव्य संग्रह प्रेम संगीत और मानव निकले। तंकर नाटक कौन कौन जाउची वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। एइथरे पड़िबो एमिति क्वेश्चन कि भगवती चरण वर्मांकर नाटक कौन। वसीहत देइथिबो बाकी अलगा किछि उपन्यासकार दी नाटक गुड़ाक। तो आपण वसीहत ही मन रखिबे। वसीहतटा बेसी पड़े। वसीहत और रुपया तुम्हें खा गया। ओके तो यहाँ गुड़ाक बहुत इम्पोर्टेंट। तांको संस्मरण देखंतु। अतीत के गर्व से, साहित्यालोचन साहित्य के सिद्धांत रूप, संस्मरण रे इतिकी जाउची। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित चित्रलेखा उपन्यास ने लोकप्रियता के कई पुराने कीर्तिमान बनाए थे। 1934 रे जो प्रकाशित होइतला चित्रलेखा उपन्यासटा सेटा बहुत लोकप्रियता हासिल करथिला एवं कीर्ति मध्य तार बजाय रखिथिला। कहा जाता है अनेक भारतीय भाषाओं में अनुदित होने के अतिरिक्त केवल हिंदी में 90 दशक तक 2.5 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी थी। माने ये जो से चित्रलेखा उपन्यासटा से लिखी थिले तो चित्रलेखा उपन्यासटा एते भाषा रे अधिक भारतीय भाषा रे सेटा प्रकाशित होइतला। केवल हिंदी नुहे अलगा मध्य लैंग्वेज रे से प्रकाशित होइतला। 2.5 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। माने तांकर 2.5 लाख रु 2.5 लाख रु मध्य अधिक प्रतियां माने पुस्तक बिक्री हो सारथिला। सन 1940 में केदार शर्मा के निर्देशन में चित्रलेखा पर एक फिल्म बनी। 1940 मसीह केदार शर्मा तांको निर्देशन रे चित्रलेखा उपर गोटे फिल्म होइतला। तो केते सुंदर फिल्म हेइतला मध्य। तो एटा बहुत सुंदर उपन्यास। तो आज आम से उपन्यासटा को भल से जानिबा। उपन्यास चित्रलेखा ने भगवती चरण वर्मा जी को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित किया। माने चित्रलेखाटा ही भगवती चरण वर्मा को एते सुंदर उपन्यासटा
सी ही से उपन्यास चित्रलेखा उपन्यास द्वारा ही सी प्रतिष्ठित उपन्यासकार भावे ख्यात होइतिले। यह उपन्यास पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप एवं पुण्यर समस्या ऊपर आधारित। चित्रलेखा की कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब महाप्रभु रत्नांबर अपने दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव को यह पता लगाने के लिए कहते हैं कि पाप क्या है। ये चित्रलेखा कहानीटा कोठू स्टार्ट होची जेते बेले महाप्रभु रत्नांबर तांको दी जण शिष्य श्वेतांक एवं विशाल देव ए शिष्य दीटा ना होची रत्नांबरंक शिष्य दी जनक ना होची श्वेतांक एवं विशाल देव। तो से जेतेबेले तांको महाप्रभु रत्नांबर जेतेबेले तांको पाप कौन पाप क्या है ए विषय जेतेबेले खोजिबा को कहउचंती तो सेतिके बेले चित्रलेखा उपन्यासर स्टार्ट होची। पाप क्या है तथा पुण्य किसे कहेंगे। ओके तो सी रत्नांबर कहउचंती कि तांको शिष्य दी जण श्वेतांक एवं विशाल देव को कहउचंती कि पाप कौन एवं पुण्य काहाकू कहा जाए। एई दीटा क्वेश्चन तांको आरंभरू पचारुछंती तो एउठू ही स्टार्ट होची चित्रलेखा एई उपन्यासर। रत्नांबर दोनों से कहता है। रत्नांबर माने जो महाप्रभु रत्नांबर दोनों से कहता है कि तुम्हें संसार में ये ढूंढना होगा जिसके लिए तुम्हें दो लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। माने सीतांक शिष्य दी जन को कहउचंती कि तुमको पाप कौन एवं पुण्य काहाकू कहा जाए एई दीटा विषय खोजिबाकू एई संसार रे ही खोजिबाकू हेबो एवं जहा पई तुमको दी जन लोकंक सहायता आवश्यक हेबो। एक योगी जड़े जोगी जिसका नाम कुमारगिरी जड़े हेला जोगी जहाँ ना हेउछि कुमारगिरी दूसरा भोगी जिसका नाम बीजगुप्त। दी जनकर सहायता दरकार काहाकू दरकार श्वेतांक एवं विशाल देव को। से दुई जनकर जो सहायता नेबे तो से दी जन किए जड़े हेउछंती कुमारगिरी जी कि होउछंती जोगी एवं आउ जड़े भोगी जार ना हेउछि बीजगुप्त। ओके तो ये ना रे बहुत कन्फ्यूजन हुए तो एटा भल से मन रखिबे। तांको शिष्य किए एवं से कहार सहायता नेइथिले केउ दी जनकर। तुम दोनों को इनके जीवन स्रोत के साथ इन दोनों की मतलब कुमारगिरी और बीजगुप्त इन दोनों के जीवन के स्रोत के साथ ही बहना होगा। माने से तांको रत्नांबर कहउचंती जे महाप्रभु रत्नांबर तांको शिष्य श्वेतांक एवं विशाल देव को कहउचंती कि तमे दुई जण कुमारगिरी एवं बीजगुप्त सेमानंको जीवन स्रोत रे ही बहिबाकू तुमको पड़िबो। कौन पाई बहिबाकू पड़िबो पाप एवं पुण्य विषय रे जानिबा पाई। महाप्रभु रत्नांबर ने विशाल देव और श्वेतांक के रुचियों को देखते हुए श्वेतांक को बीजगुप्त के पास और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेज दिया। माने रत्नांबर कौन कले महाप्रभु रत्नांबर विशाल देव एवं श्वेतांक जे दी जण तांको शिष्य थिले तो तांको रुचि अनुसार तांको रुचि को देखिकी कौन कले श्वेतांक को पठेले बीजगुप्त पाखकू एवं विशाल देव को पठेले जी जोगी थिला कुमारगिरी ता पाखकू पठेले। तो आग को कहानी कौन होची देख एटा मन रखिबो। विशाल देव कहा पाखु गला श्वेतांक पाखकू एवं श्वेतांक बीजगुप्त पाखकू गला। ओके तो विशाल देव गला योगी कुमारगिरी पाखकू एटा भल से मन रखिबे। श्वेतांक बीजगुप्त पाखकू एवं विशाल देव कुमारगिरी पाखकू गला। तापर कौन होची देखो रत्नांबर ने उनके जाने से पहले उनसे कहता है। माने रत्नांबर जे गुरु थिले से कौन कहउचंती हम 1 वर्ष बाद फिर यहीं मिलेंगे अब तुम दोनों जाओ और अनुभव प्राप्त करो। तांको गुरु शिष्य दी जन को कहउचंती कि तुम्हें जाओ एवं
कौन अनुभव प्राप्त कर एवं आमे गोटे वर्ष पर एठी ही देखाहेबा। किंतु ध्यान रहे इस अनुभव में तुम स्वयं न डूब जाना। माने से कहउचंती कि एईटा सब बेले मन रखिबो एई अनुभव प्राप्त बेले तुमे दिजण निजे ता भितरे बुड़ी जीव नाही, माने सांसारिक काले हे जिवे। तो सेही अनुसार से कहउचंती। रत्नांबर के आदेश अनुसार श्वेतांक और विशाल देव अपने अपने मार्ग पर चलने की तैयार हो जाते हैं। माने से कौन कले रत्नांबर तांको गुरु का आदेश अनुसार श्वेतांक एवं विशाल देव तांको निज निज मार्ग रे जिबाकू प्रस्तुत हो गले। चलने से पूर्व रत्नांबर उन दोनों को संबोधित करते हुए संक्षेप में बताता है। तांको संबोधित करिके संक्षेप रे कहूची। कौन कहउचंती? संक्षेप में कहता है, संक्षेप में बताता है कि कुमारगिरी योगी है। माने से जहाँ पाखकू जिबे श्वेतांक एवं विशाल देव जहाँ पाखकू जिबे से जो कुमारगिरी जी जोगी अटे। ओके, तो से कहउचंती कि कुमारगिरी योगी है, उसका दावा है कि उसने संसार के समस्त वासनाओं पर विजय पाली है। माने जे कुमारगिरी योगी अटे, कुमारगिरी जी जोगी अटे, सीए एटा दावा करे। माने सी एटा व्यक्त करे कि कुमारगिरी एटा व्यक्त करे कि सी संसार समस्त वासना ठारू उपरे, माने समस्त वासना उपरे से विजय पाइने छी। ओके, उसे संसार से विरक्ति है, से संसार ठारू ताको विमोह आसी जाइछि। तो विरक्ति भावना तार आसी जाइछि। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। संसार तार साधन एवं स्वर्ग तार लक्ष्य। ओके, तो रत्नांबर एक कथा कहउचंती कि कुमारगिरी एटा कहउची विशाल देव वही तुम्हारा गुरु है। तो सी विशाल देव तांकर जे गोटे शिष्य थिला, तो सी पठेले ताकू कहा पाखकू? कुमारगिरी पाखकू पठेले। कुमारगिरी कौन थिला? जे कि जोगी थिला। ओके, तो तापर कौन होची? इसके विपरीत बीजगुप्त भोगी है। माने अन्य जहाँ पाखकू जनक पाखकू पठेबे तो से बीजगुप्त हैला भोगी। उसके हृदय में यौवन की उमंग है। माने तार हृदय रे कौन अच्छी? यौवनर उमंग अच्छी, यौवनर आकांक्षा अच्छी। आँखों में मादकता की लाली, आखिरे मादकता भरी रही। उसके विशाल अट्टालिकाओं में सारा सुख है। माने सीए कहउचंती बीजगुप्त जीए सीए हेले भोगी। तो सीए समस्त तांको प्रासाद रे निज राजप्रासाद रे विशाल राजप्रासाद रे समस्त सुख को सीए अनुभव करती। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। माने सीए वैभव एवं उल्लासर तरंग रे ढेउरे सीए खेली थाए। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है, ऐश्वर्यर ता पाखरे कम नहीं। आमोद प्रमोद ही उसके जीवन का साधन और लक्ष्य भी है। आमोद प्रमोद ता जीवनर साधन एवं लक्ष्य। श्वेतांक उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना है। तो रत्नांबर जी श्वेतांकर गुरु, तो सीए श्वेतांक को कहा पाखकू पठेले? बीजगुप्त पाखकू पठेले। महाप्रभु की आज्ञा मानकर दोनों निकल पड़ते हैं। तो महाप्रभु माने रत्नांबर को आज्ञा माने कि दिजण बाहरुछंती। चित्रलेखा 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। चित्रलेखा कैरेक्टर एठी एंट्री करची। तो चित्रलेखा जी सी 18 वर्ष बयस रे विधवा हो जाइथिला। फिर उसे कृष्णादित्य नामक युवक से प्रेम हो गया। ताकू तापरे विधवा हैला परे तापरे ताकू कृष्णादित्य नामक युवक सहित ताकू प्रेम हो जाइथिला और वह गर्भवती हो गई। कृष्णादित्य नामक युवक से प्रेम हो गया और वह गर्भवती हो गई, जिससे दोनों का छिपा प्रेम संसार के सामने आ गया, जहाँ द्वारा कि दिजण को प्रेम सारा संसार सामना को आसी जाइथिला।
त्याज्य और वत्सना ने कृष्णादित्य को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तो तापर कौन है ये जो भर्त्सना एवं जो समस्ते धिक्कार कले एवं भर्त्सना कले तो कृष्णादित्य आत्महत्या करने को मजबूर हो गला। उसके बाद चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया। तापरे चित्रलेखा को जड़े नर्तकी आश्रय देउछि। उसे एक पुत्र हुआ। तापरे ताकू गोटे से गर्भवती थिला तो तार गोटे पुत्र संतान प्राप्ति हैला। पैदा होते ही संसार छोड़कर चला गया। जन्म हैला तो सी मृत्युवरण पाइला। चित्रलेखा वही नर्तकी का कार्य करने लगी। सेठी चित्रलेखा नर्तकीर कार्य करने लगिला। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि पाटलिपुत्र का जनसमुदाय उसके कदमों पर लेटा करता था। माने से एते सुंदर एवं आकर्षक थिला जे पाटलिपुत्रर समस्त जनसमुदाय तार पादरे आसिकी पड़ुथिले। परंतु उसने अपने संयम के तेज से अपनी कांति को बनाए रखा। तार संयम करिकी सी तार कांतिटाकू एवं ता तेज को बनाए रखुथिला। एक दिन वह अपने पेशे के अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सी नर्तकी चित्रलेखा तो सी पेशा अनुसार से नृत्य प्रदर्शन करुथिला। उस समय बीजगुप्त हला जे कि बीजगुप्त भोगी भी उसका नृत्य देखने आया था। तो बीजगुप्त जे कि भोगी जे राजप्रसाद रे तार मन लगे तो सी मध्य से नृत्य देखा को आसीथिला। बीजगुप्त पाटलिपुत्र के सुंदर पुरुषों में से एक था। बीजगुप्त पाटली रे जेतिकी सुंदर पुଅ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ पुरुषମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। बीजगुप्त सामंत थिला। वह अपने विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास, मदिरा पान और नर्तकियों के नृत्य में मग्न रहता है। जे सी तो भोगी थिला तो सी तो विशाल अट्टालिका भोग विलास एवं मदपान करिकी एवं नर्तकी मानकर नृत्य देखिकी से मग्न रहुथिला। नृत्य करती चित्रलेखा की दृष्टि उस पर पड़ती है। नृत्य देखा जाइथिला चित्रलेखार दृष्टि उस पर पड़ती है। उस पर मतलब बीजगुप्त पर पड़ती है। उसे लगा कि कृष्णादित्य बीजगुप्त के रूप में स्वर्ग से यहाँ आ गया है। तो ताकू लगुच कि चित्रलेखा को लगुच कृष्णादित्य जी की मरी जाइथिला, आत्महत्या कर देथिला, तो से बीजगुप्त रूप से स्वर्गरु एठिके आसीछि। तभी बीजगुप्त की आँख भी चित्रलेखा से मिली। से समय रे कौन है चित्रलेखार नजर पड़ता बीजगुप्त उपरे। तो बीजगुप्तर नजर मध्य चित्रलेखा सहित मिसीगला। बीजगुप्त चित्रलेखा पर मोहित हो गया। बीजगुप्त चित्रलेखा उपरे मोहित हो गया और उसने चित्रलेखा से अकेले मिलने का प्रस्ताव रखा। तो सी तो भोगी तो सी कौन कला ना चित्रलेखा उपरे मोहित हो गला एवं चित्रलेखा को अकेला मिलने का प्रस्ताव रखा। कोठी एक अलगा ताकू देखा करबा पाई चाहिला। तो तापर कौन है प्रस्ताव रखा। चित्रलेखा ने कहा तो तापरे सी जो प्रस्ताव रखिला अलगा कोठी निकांचन रे देखा करबा पाई। तो सी कौन कला चित्रलेखा ने कहा मैं वैश्या नहीं हूँ, माने मु बेश्या नुहे, केवल एक नर्तकी हूँ। केवल मु जड़े नर्तकी और मेरा संबंध व्यक्ति से नहीं है, मैं समुदाय में आती हूँ। तो सी चित्रलेखा कौन कहला मु बेश्या नुहे, मु जड़े नर्तकी, मोर संबंध गोटे व्यक्ति सहित नुहे, मोर समुदाय रे आसे, माने जनसमूह रे ही मु नाच करिथाए। तो तापर कौन है यह सुनकर बीजगुप्त उदास हो गया। बीजगुप्त मन दुख कला। वह स्वयं तो बेचैन था ही, साथ ही साथ चित्रलेखा के हृदय में भी वही बेचैनी उत्पन्न कर गया। माने से निजे मध्य बेचैन थिला एवं चित्रलेखा हृदय रे मध्य बेचैनी उत्पन्न हो गला। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया।
तो चित्रलेखा एवं बीजगुप्त मध्य प्रेम संबंध स्टार्ट हो गला। चित्रलेखा और बीजगुप्त मादकता और भोग विलास में लिप्त हो गए। बीजगुप्त एवं जो चित्रलेखा थिला से दी जन कौन हेले मादकतार लिप्त हो गले। भोग विलास सी दी जन जाक लिप्त हो गले एवं सेईटाकू ही संसारर सुख बोली भाविले। किए? चित्रलेखा एवं बीजगुप्त। एक दिन दोनों केली गृह में मादकता और उन्माद में खोए थे। दिने कौन हैला केली गृह रे मादकता एवं उन्माद रे दिजन जाक खोए थे, माने से पूरा मग्न थिले। उसी समय वहां रत्नांबर और श्वेतांक ने प्रवेश किया। रत्नांबर श्वेतांकर गुरुजी रत्नांबर एवं श्वेतांक निजे सेठी प्रवेश कले। वे थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्र के समय बीजगुप्त के केली गृह में आश्चर्य होता है। मैंने सेठी से श्वेतांक एवं रत्नांबर प्रवेश कले। तापरे सेठी रत्नांबर कहउछंती कि पाटलिपुत्रर सबुठु सुंदरी एवं पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि रे एही समय रे बीजगुप्तर केली गृह रे यह देखिकी आश्चर्य लगुछि। बीजगुप्त ने महाप्रभु रत्नांबर के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे शिष्य ने आज मुझसे प्रश्न पूछा कि पाप क्या है जिसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। तो बीजगुप्त कहउछंती कि पचारुछंती महाप्रभु रत्नांबर तांको आसीबार एठिकी कारण कौन। तो रत्नांबर कहउछंती कि मो शिष्य आज मते पचारला पाप कौन जार उत्तर मु दबाकू असमर्थ थिली। इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कूटी उपयुक्त साधन नहीं है। तो पाप कौन एटा जानिबाकू ब्रह्मचारींकर कुटीरटा उपयुक्त साधन नुहे। इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता गुरु दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हूँ। तो सी कहउछंती कि मु सी ब्रह्मचारी कुटीर तो सी पाप कौन से जानी परिबिनी, तो मु तुमर सहायता नबाकू आसीछि। संसार के भोग विलास में ही तुम्हारा सही परीक्षण हो सकेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेतांक को सेवक के रूप में स्वीकार करो और याद रखना यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। तो रत्नांबर तांकू कहउछंती बीजगुप्तंकू एटा तमे मने रखिब कि संसारर भोग विलास तुमर सही परीक्षण माने उचित परीक्षण होई परिबो। सेतिपाई से चाहुचंती कि श्वेतांक तुमर सेवक रूप रे एठी रहिबो एवं एटा मने रखिबो कि से तुमर गुरु भाई मध्य होई परिबो। बीजगुप्त ने रत्नांबर की आज्ञा शिरोधार्य की और रत्नांबर चला गया। बीजगुप्त रत्नांबर कथा को शिरोधार्य करके शिरोधार्य कले एवं रत्नांबर सेठू पड़ेले। बीजगुप्त चित्रलेखा का श्वेतांक से परिचय कराते हुए कहता है। बीजगुप्त कौन कला चित्रलेखार श्वेतांक सहित परिचय करे कि कहिला, ध्यान रखो तुम मेरे सेवक हो और चित्रलेखा मेरी पत्नी के समान है, तो यह तुम्हारी स्वामिनी हुई। तो बीजगुप्त कौन कहउचंती चित्रलेखा सहित तांकर परिचय करे कि श्वेतांकर परिचय करे कि कौन कहउचंती कि ध्यान रखिबो कि तुमे मोर सेवक एवं चित्रलेखा मो पत्नी समान, तेणु तुमे तो तुमर चित्रलेखा कौन हैला स्वामिनी हैला। तो तापर कौन होची केली भवन में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर श्वेतांक की आंखें चौधियाँ हो गई। माने केली भवन रे चित्रलेखा को देखिकी चित्रलेखार मादकपूर्ण सौंदर्य देखिकी श्वेतांक कौन कला श्वेतांकर आखि मध्य पूरा आश्चर्य हो गला।
श्वेतांक ने जब बीजगुप्त के कहने पर चित्रलेखा को मदिरा का पात्र थमाया तो उसका हाथ नर्तकी मतलब चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श हो गया, जिससे श्वेतांक का पूरा शरीर कांप गया। उसी दिन बीजगुप्त ने श्वेतांक से चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ आने का आदेश दिया। तापर कौन है, बीजगुप्त श्वेतांक को चित्रलेखा को ता भवन जाए छाड़ी आसवा को कहला। धीरे धीरे श्वेतांक का रोज का कार्य बन गया, माने श्वेतांकर धीरे धीरे सबुदिन कार्य कौन है, चित्रलेखा को ता भवन जाए छाड़िबा। तो तापर कौन होची, दूसरी ओर तापरे ये गला श्वेतांक एवं बीजगुप्त गोटे पार्ट एवं दूसरी ओर अलग आड़े कौन होची, कुमारगिरी जी जोगी थिला। ओके, उसका क्षेत्र संयम और नियम है, ता क्षेत्रटा संयम एवं नियम यही दुटारे बंधा। उसका मानना है कि संयम और नियम से पाप दूर रहता है। संयम एवं नियम द्वारा ही पापटा दूर रहिबो बोली कि कुमारगिरीर मत थिला। फिर भी वह अपने आचार्य रत्नांबर के कहने पर विशाल देव को पाप का पता लगाने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो सी कौन कला, रत्नांबर को कहवा अनुसार से विशाल देव को पाप कौन ये जानिबा पई से ताको शिष्य रूप में ग्रहण करनेला। विशाल देव अपने गुरु कुमारगिरी के बताए गए सिद्धांत नियम और संयम के साथ तपस्या करने लगता है। तो सी कौन कला, कुमारगिरी जेमती कहितला तो विशाल देव मध्य नियम एवं संयम सहित तपस्या करने लगिला। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन होता है, जहां अनेक गणमान्य उपस्थित होते हैं। उसी उत्सव में योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा भी उपस्थित निमंत्रित होते हैं। तो सेठी कौन है, सम्राट चंद्रगुप्त महल रे किछि गोटे उत्सवर आयोजन होता जोटि की बहुत गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थिले। सेही उत्सव रे कौन थिला, जोगी कुमारगिरी एवं चित्रलेखा मध्य उपस्थित निमंत्रित होइके सेठी उपस्थित थिले। कुमारगिरी जी जोगी किंतु चित्रलेखा भोगी पाखरे थिला। तो से दी जन मध्य सेठी हेले, से मानकर मध्य केमती भेट होची, स्टोरी केमती आगो को बढ़ुची भल से सुनतु। जब नृत्य का आयोजन प्रारंभ होता है, जब नृत्यर आयोजन प्रारंभ होची सेबे कौन होची, तो चित्रलेखा अपना नृत्य प्रस्तुत करती है, जिसका आकर्षक सौंदर्य देखकर सब मोहित हो उठते हैं। चित्रलेखा जब नृत्य करना प्रारंभ करती है तो उसका दृष्टि कुमारगिरी की तरफ जाती है। समस्ते तम मोहित हो जाती चित्रलेखार नाच देखिकी, तो ता आकर्षक सौंदर्य देखिकी समस्ते मोहित हो गले। एवं चित्रलेखा जितेबाला नृत्य करथिला तार नजर कुमारगिरी जे कि जोगी ता आड़कू जाउची, वह उन्हें देखकर उनके प्रति आकृष्ट होती है। तो चित्रलेखा तांकू देखिकी, कुमारगिरी को देखिकी ता प्रति आकृष्ट हो जाउछंदी। तभी कुमारगिरी की दृष्टि चित्रलेखा से मिल जाती है। सेतेबेले कौन है, कुमारगिरी दृष्टि मध्य कहा ऊपर पड़ला, चित्रलेखा ऊपर पड़िला। सम्राट की सभा में महामंत्री चाणक्य द्वारा तर्क वितर्क होता है। सम्राट से जो सभा रे कौन है, महामंत्री चाणक्य द्वारा तर्क वितर्क है, जिसमें कुमारगिरी अपने योग और साधना को समूह के समक्ष सिद्ध करते हैं। तो कुमारगिरी कौन कला, निज योग एवं साधना को समस्त समूह से सिद्ध कला। तभी चित्रलेखा कुमारगिरी के योग और संयम को समूह के समक्ष पलट कर लोगों में उसके प्रति संशय उत्पन्न कर देती है। तो कुमारगिरी तो जोगी थिला, सी तो साधना एवं जोग बल सी कौन कला, सी ता पक्षटा को सी सिद्ध कला। किंतु चित्रलेखा से जे नर्तकी सी कौन कला, कुमारगिरीर जोग एवं संयम से जोटा समस्त सम्मुख ठीक बोली सिद्ध करथिला, सी ताकू उल्टा कर देकी
ता प्रति अन्य लोकमानंकर संशय उत्पन्न करदेला, जिससे कुमारगिरी आहत हो जाता है। चित्रलेखा कुमारगिरी पर पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं, जहाँद्वारा कि कुमारगिरी कौन है आहत हो गला एवं चित्रलेखा कुमारगिरी उपर मध्य मोहित हो गला। पाटलिपुत्र के एक वयोवृद्ध सामंत है आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय, उनकी इकलौती कन्या यशोधरा। पाटलिपुत्रर जड़े वयोवृद्ध सामंत जे कि थिले आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय, तांकर गोटे मात्र एकमात्र कन्या थिला यशोधरा, जिसका विवाह वह अपने ही समान महान सामंत बीजगुप्त से करना चाहते हैं। बीजगुप्त उस नगर का सुंदर और महान सामंत है। बीजगुप्त जे कि भोगी थिला, ओके, तो जी भोगी थिला ता सहित मृत्युंजय तांको एकमात्र कन्या यशोधरा को विवाह करने को चाहूथिले। यही जानकर मृत्युंजय ने यशोधरा के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजगुप्त ने चित्रलेखा के प्रेम में इनकार कर दिया। तो बीजगुप्त मना कर दिले कि यशोधरा को से विवाह करिवे नहीं बोली कि उसने कहा है कि वह केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है और वह है चित्रलेखा। तो बीजगुप्त कौन कहउचंती, बीजगुप्त कहउचंती कि से केवल गोटे स्त्री को ही प्रेम करे जहाँ ना हेउची चित्रलेखा। जब यह बात चित्रलेखा को पता चली तो उसने बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से करवाने का निश्चय कर लिया। तो जितेबाला चित्रलेखा जानुची कि बीजगुप्तर विवाह यशोधरा संगे ठीक होची, किंतु बीजगुप्त मना करुची, तो सी कौन कला यही बीजगुप्त को बुझेला कि यशोधरा संगे विवाह करनिया और मन ही मन कुमारगिरी के आश्रम जाकर रहने का विचार बना लिया। आड़े कहला कि बीजगुप्त को यशोधरा संगे विवाह करनिया एवं निज मनरे कुमारगिरीर आश्रम को जाइकी सेठी रहिबार मनरे स्थिर करदेला। इस समय वह बीजगुप्त को त्यागने और स्वयं कुमारगिरी के आश्रम में जाकर रहने के परिणामों से बिल्कुल अपरिचित थी। तो यही समय रे बीजगुप्त को छाड़िबा एवं निजे निजे कुमारगिरीर आश्रम को जाइके रहिबार परिणाम कौन हेबो सेटा सी बिल्कुल ही जानी नथिला, ताठारु से बहुत दूर रे थिला। उसने बीजगुप्त से यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव रखा। तो सी कौन कला, बीजगुप्त को यशोधरा सह विवाह करने पाई प्रस्ताव रखिला। बीजगुप्त से यह भी कहा कि यशोधरा से विवाह करने में ही तुम्हारा भला हो सकेगा। तो बीजगुप्त को यहाँ मध्य बुझेला कि जदि तुम्हें यशोधरा को विवाह करिवो ताहले ही तुमरो भलो हेबो और तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें उत्तराधिकारी मिल सकेगा। तो से कहला कि यशोधरा को विवाह कर एवं जहाँ द्वारा तुमरो वंश आग को बढ़िबो। रहा मेरा प्रश्न, माने कहूँ कि जदि तुम्हें मो चिंता करछ, जदि रहिला मो प्रश्न, तो मैंने कुमारगिरी के आश्रम ओके आश्रम में जाने का निर्णय लिया है। मैंने से कहूँ कि जदि मो कथा भावुच तो मु एटा निर्णय करछि कि कुमारगिरी आश्रम को जाइकी सेठी रहिबी बोलिकी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ। बीजगुप्त भोगी थिला किंतु तार प्रेम सच्चा थिला। तो सी कहूँ कि चित्रलेखा मु केवल तुमको ही प्रेम करुछि, किसी और की कल्पना और प्रेम मैं नहीं कर सकता। तो सी कहूँ कि आउ काहाकू प्रेम करिबार कल्पना मध्य मु करि परिबि नाही। बीजगुप्त की इन बातों को चित्रलेखा ने अनदेखा कर दिया। तो बीजगुप्तर ये जो कथा से कहूँ कि मु अन्य क्या प्रेम करें, तो सेटा को चित्रलेखा नजरअंदाज करके पलाउछि। चित्रलेखा के कुमारगिरी के आश्रम में जाने के बाद बीजगुप्त पाटलिपुत्र में न रह पाया। बीजगुप्त कौन कर चित्रलेखा जितेबाला कुमारगिरी आश्रम को पड़ेला तो से पाटलिपुत्र रे रही पारिला नहीं।
उसने मृत्युंजय की पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तो मृत्युंजयर झील जी थिला यशोधरा तो ता सहित विवाह करबनी बोली कि मना करते कि मना मध्य करदेला। उसे सारी बातें परेशान करने लगी, माने ताकू सबू कथा गुड़ाक विरक्त करने को लगला। उसने मृत क्षमा मांगने का निर्णय लिया। तो सी जाकि मृत्युंजय जहाँ झील सहित से विवाह करने को मना करदेला यशोधरा को, तो सी भवन को जाकि क्षमा मागिबा को मध्य निर्णय नेला। श्वेतांग से संदेश भिजवाया। श्वेतांग जहाँ जी की ता पाखरे थिला तो तांको माध्यम रे सी तांको पाखको मेसेज देला। श्वेतांग मृत्युंजय के महल संदेश लेकर पहुंचा। श्वेतांग कौन कला मृत्युंजय जी की राजा थिले तांको पाखको जाइकी संदेश नहीं की पहुंचला। वह उनकी पुत्री यशोधरा से मिली। उस समय उसके पिता महल में अनुपस्थित थे। तो सी जाइकी यशोधरा सहित तो देखा कला एवं तांको पिता मृत्युंजय सेठी अनुपस्थित थिले। श्वेतांग की दृष्टि यशोधरा की दृष्टि से मिली। श्वेतांकर दृष्टि यशोधरार दृष्टि सहित मिसिला। यशोधरा सुंदर और आकर्षक थी। यशोधरा सुंदर एवं आकर्षक मध्य थिला। उसे देखकर श्वेतांग उसकी ओर आकर्षित होने लगा। तो श्वेतांग को यशोधरा प्रति आकर्षित होगा लगिला। उसी समय यशोधरा के पिता मृत्युंजय वहां आते हैं। तो सही समय रे यशोधरार पिता मृत्युंजय सेठिकी आसुचंती। मृत्युंजय ने श्वेतांग से आने का कारण पूछा तो श्वेतांग ने बताया कि बीजगुप्त आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। तो सी कहते कहीं आसीच तो श्वेतांग कहते कि बीजगुप्त क्षमा मागिबाकू चाहूँगी। श्वेतांग ने यह भी बताया कि बीजगुप्त कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बाहर काशी जा रहे हैं। तो सी कहते कि बीजगुप्त किछि समय पाई पाटलिपुत्र छाड़िकी काशी जावाकू चाहूँगी, क्योंकि बीजगुप्त इन सारी दुविधाओं से निकलकर अपना कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। तो बीजगुप्त कहीं काशी जावाकू चाहूँगी, एकुटिया यही सबू दुविधारू यही सबू समस्यारू सीए किछि समय बाहर को जीवा पाई एकांतरे किछि समय बितेबाकू चाहूँगी। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, क्यों ना हम भी काशी भ्रमण के लिए जाएं। तो यशोधरा कहते कि आम भी चलो काशी जीवा। पिताजी मैंने भी काशी नहीं देखा है। तो से यशोधरा कहते कि मु मध्य काशी देखी नहीं। मृत्युंजय ने श्वेतांग से कहा कि बीजगुप्त से कह देना कि हम भी साथ चल रहे हैं। तो मृत्युंजय कहले कि श्वेतांग को बीजगुप्त को कहीदेव आमे मध्य तांको सहित जीवु बोलिकी। श्वेतांग नहीं चाहता था कि बीजगुप्त और यशोधरा काशी यात्रा करें। तो श्वेतांग चाहूनथला कि बीजगुप्त एवं यशोधरा काशी यात्रा सांग होइकी करंतु बोलिकी। किंतु निज सीमा पाई से किछि कहि पारुनथला। काशी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद बीजगुप्त यशोधरा की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है। तो काशी रे जो यात्रा करने को कले बीजगुप्त यशोधरा प्रति आकर्षित होगा लगिला। लौटने पर उसने यशोधरा से विवाह करने का निर्णय लिया। तो जितेबले फेरिबे सेतेबले यशोधरा सहित विवाह करने को से निर्णय नेला। उसने मन ही मन कहा कि चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है, चित्रलेखा मते छाड़ी, मैंने चित्रलेखा को नहीं, मु चित्रलेखा को छाड़ीनी, चित्रलेखा मते छाड़ी की जाइए। जब यह प्रस्ताव वह श्वेतांग द्वारा यशोधरा तक भिजवाना चाहता है तो श्वेतांग उसे बताता है कि यशोधरा से तो वह स्वयं विवाह करना चाहता है। तो श्वेतांग कौन कहूँ कि जितेबले बीजगुप्त कहूँ कि यही खबरटा नहीं कि पहुँचे दियो, तो श्वेतांग से कहूँ कि यशोधरा सहित मु विवाह करने को चाहूँगी। यह जानकर बीजगुप्त क्रोधित होता है और सोचता है। तो यही कथा जानिकी बीजगुप्त क्रोधित होउछि एवं भाबुछि कि यशोधरा से विवाह वही करेगा, श्वेतांग उसका अधिकारी नहीं है। तो कहूँ कि
यशोधरा को ମୁଁ ହିଁ विवाह करी, श्वेतांक ता अधिकारी नुहे। लेकिन बाद में श्वेतांक के मन की पीड़ा जानकर वह स्वयं उसका प्रस्ताव लेकर मृत्युंजय के पास गए। तो जितेबाला से जानुचंदी श्वेतांक मनरे को कष्ट होउछि तो सेटा से प्रस्ताव नहीं कि मृत्युंजय पाखक जाऊँगी एवं उसकी तरफ से उसकी तारीफ करते हुए यशोधरा से उसके विवाह का प्रस्ताव रखता है। तो तापर कौन होची, मृत्युंजय श्वेतांक के पिताजी के सहपाठी थे। मृत्युंजय श्वेतांकर तांको बापांकर से सहपाठी थे, माने सांगो थे। वह उसे अच्छे तरह से जानते थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उन्होंने उसे अपनी बेटी के विवाह करने से मना कर दिया था। तो से जिते बड़े निर्धनी थे श्वेतांक, तो से मना कर देते यशोधरा को ता सहित विवाह करई देबेनी बोलिकी। बीजगुप्त ने उनसे श्वेतांक को अपना दत्तक पुत्र बनाने की बात कही, लेकिन मृत्युंजय को डर था कि बीजगुप्त की उम्र अभी अधिक नहीं है। यदि उसका विचार बदल गया और उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका खुद का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो बीजगुप्त चाहूला कि श्वेतांक को दत्तक पुत्र माने धर्मपुत्र जो करती तो ताकू से भलिया धर्मपुत्र करिकी ता नारे सबू जेतिक भवन अच्छी तो से गुड़ाक सब ता नारे करदेव बोली भाविला। किंतु श्वेतांक डरिला कि कौन, जदि तार मृत्युंजय को डर था। मृत्युंजय जी यशोधरार बापा, तो तांको एटा डर थिला कि बीजगुप्तर तो अधिका बयस नुहे ना, तो तार अधिका बयस होइतले हाँ गोटे कथा, किंतु तार अधिका बयस नुहे। जदि तार मन परिवर्तन हो गला एवं से जदि अलगा गोटे बाहा हो गला तो ता पुत्र ही उत्तराधिकारी हबो। यह पता चलते ही बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति और अपने पद श्वेतांक को दान देने की बात कह दिया। तो से समय रे बीजगुप्त कौन कला ना तार समस्त संपत्ति एवं निज पद श्वेतांक को दबापाई कहला। फिर बड़े धूमधाम से श्वेतांक और यशोधरा का विवाह संपन्न हो गया। तो तापरे यशोधरा एवं श्वेतांकर विवाह मध्य शेष हो गला। कुमारगिरी चित्रलेखा पर पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है। वासना की आग में धधकता उसका मन ध्यानस्थ हो ही नहीं पाता। तो कुमारगिरी चित्रलेखा रूपरे मोहित हो गला एवं वासना रे एते से माने मूढ़ हो गला, एते मूर्खता से करला जे ध्यानस्थ हो पारला नहीं, ता मन ध्यानस्थ मध्य हो पारला नहीं। किंतु से जोगी थिला तथापि चित्रलेखार उपरे मोहित होइके से ध्यानस्थ मध्य हो पारु नथिला। वह चित्रलेखा के शरीर को भोगना चाहता है। चित्रलेखा उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ लेती है। तो चित्रलेखा ता भावना को भल से बुझवा को लगला। कुमारगिरी का योग उसे पूर्णतः आडंबर लगने लगता है। तो कुमारगिरी जो जोग प्रति सी मोहित होइकी जाइतला, किंतु कौन हैला सीए जेतेबेले कुमारगिरी ता शरीर भोग करने को चाहिए तो सी जानी पारला सेटा। तो कुमारगिरी का योग उसे पूर्णतः आडंबर माने आडंबर पूर्णता जोगटा लगिला। वह इस आडंबरी दुनिया से अब निकलना चाहती है। किए ना चित्रलेखा से आडंबर दुनिया मध्य बाहर को आसवा को चाहिए। अब चित्रलेखा पुनः बीजगुप्त के पास जाना चाहती है। तो पुणी थे से बीजगुप्त पाख को फेरवा को चाहिए। यह जानकर कुमारगिरी विचलित हो उठता है। एटा जाने कि कुमारगिरी जी की योगी थिला से विचलित हो गला और चित्रलेखा से झूठ बोलता है कि अब तो बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से हो गया है, तुम वहाँ जाओगी तो बीजगुप्त तुम्हें वहाँ से निकाल देगा। तो सी जो कुमारगिरी जे की जोगी थिला तो सी जानी छिला जे यशोधरा को विवाह करछि श्वेतांग, किंतु से चित्रलेखा को मिछ कहला कि बीजगुप्त यशोधरा को बाहा हो जाइछि, जदि तुम सेठी जीव तो तुमको बीजगुप्त सेठू बाहर कर देव। यह सब सुनकर चित्रलेखा आहत हो जाती है। कुमारगिरी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मेरे लिए ही
तो यहाँ आई हो। चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों वासना में लीन हो जाते हैं और कुमारगिरी का संयम हो जाता है। तो से जो संयम एवं नियम ये सब कहूला जोग बल तो से जोगी थिला से सब तार भांगीगला से वासन तार लीन होईगला चित्रलेखा सहित। तापर कौन होची चित्रलेखा के मन में बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह के बाद पर विश्वास नहीं होता है। चित्रलेखा मन रे इटा विश्वास होनथिला कि बीजगुप्त एवं यशोधरार विवाह हो सारी। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए वह विशाल देव को विश्वास में लेकर उसे बीजगुप्त के घर भेजती है। तो से कौन कला विशाल देव को पठेला बीजगुप्त घर को पठेला, जहाँ श्वेतांक उसे मिलता है और यशोधरा से अपने प्रेम की बात बताता है। उसे यह भी पता चलता है कि बीजगुप्त का प्रेम अब भी चित्रलेखा के लिए जीवित है। माने सी यहीटा जानवा को पाउछि कि बीजगुप्तर प्रेम चित्रलेखा पई एबे मध्य जीवित अछि। विशाल देव से यह जानकारी मिलते ही कुमारगिरी के प्रति उसका क्रोध भड़क उठता है। तो जितेबले से विशाल देव ठारू जानिला जे बीजगुप्त एबे मध्य चित्रलेखा को भल पाउछि बोलिकी, तो चित्रलेखा बहुत रागी गला और उसे धिक्कारती हुई वहाँ से निकल जाती है। तो सेठू ताकू धिक्कार करके सेठू बाहरी गला, लेकिन बीजगुप्त के पास जाने का साहस उसे नहीं हो पाता है एवं साहस कर पारनथला। तो से ताकू छाड़ी की पळै आस्तिला, से जेतबेले कहूतिला मु तते विवाह करिवि तो सेतबेले से ताकू छाड़ी की पळै आस्तिला। तो तापरे बीजगुप्त पाखको जिबाकू तार साहस हेउनथला। व्यथित चित्रलेखा कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर अपने घर चली जाती है। व्यथित होइके से कौन कला कुमारगिरी आश्रम छाड़ी की घर को पड़े आसला और संयमित जीवन जीने लगती है। संयम भितर रहीकि से जीवन बंचवाकू लगिला। श्वेतांक जब अपने विवाह के प्रीति भोज माने रिसेप्शन पार्टी को जितेबले भोज में शामिल होने के लिए जब उसे निमंत्रण देने आता है, तो श्वेतांक जितेबले निज प्रीति भोजन माने ए जो रिसेप्शन पार्टी को जितेबले डाकिला ताकू निमंत्रण देला, सेतेबले बीजगुप्त उसे बीजगुप्त यशोधरा और श्वेतांक के विवाह तथा बीजगुप्त के भिखारी के रूप में निकल जाने आदि सभी बात का पता चलता है। तो ताकू सेतेबले सबू कथा जना पड़िला। उस समय वह श्वेतांक को शुभकामनाएं तो देती है, लेकिन प्रीत भोज में शामिल नहीं होती है। तो श्वेतांक को से आशीर्वाद देला, शुभकामना देला, किंतु प्रीति भोजन रे शामिल हैला नहीं, बल्कि रात्रि में बीजगुप्त से मिलने जाती है। तो रात्रि रे कौन कला पुणी बीजगुप्त पाख को देखा करबा को गला। उस समय आधी रात बीत चुकी है, अधा राति बीती सारथिला। बीजगुप्त राजा से आज्ञा लेकर एक भिखारी के रूप में देश पर्यटन के लिए निकल चुका है। तो सी देश पर्यटन करने को भिखारी रूप में बीजगुप्त बाहरी सारथिला। चित्रलेखा उसे रास्ते में मिलती है और अपने भवन पर चलने के लिए निवेदन करती है। इसलिए चलो चित्रलेखा, संसार में तुम्हारी ही बात मैं नहीं टाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। तो से ये कौन कहते चित्रलेखा सी बीजगुप्त तो पलाउछंती राजांकर आज्ञा नहीं कि भिखारी रूप में पलाउछंती पर्यटन करने को। तो चित्रलेखा तांको अधा राति आसिकी रास्तार सहित भेट होती एवं भवन जावाक निवेदन कर। तो बीजगुप्त कहते कि मु समस्त कथा काटी पारिबी, किंतु तुम कथा ही काटी पारिबिनी। किंतु जेते चाहूच मते तले पकेबा कथा पकाओ, किंतु मते एटा कथा दियो कि काली मते तमे रोकिबो नहीं। भवन जाने पर बीजगुप्त से सभी बातें चित्रलेखा बताती है। अपना दुख बताते हुए वह बीजगुप्त से कहती है कि मैं कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी थी। से कहूची ता कथाटा सी कहूची।
इसलिए तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी, मुझे क्षमा कर दो। से ताकू बीजगुप्त को क्षमा मांगुची। बीजगुप्त हंस पड़ता है और वह चित्रलेखा से कहता है, मैंने बीजगुप्त चित्रलेखा को कहूँ कि चित्रलेखा तुमने बहुत बड़ी भूल की। तो से बीजगुप्त चित्रलेखा को कहूँ कि तुमने बहुत बड़ा भूल कल, तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तो से कहूँ कि तुम्हें मते बुझीबारे भूल करछ, तुम मुझसे क्षमा मांगती हो, तुम्हें मते क्षमा मागुछ। चित्रलेखा प्रेम स्वयं एक त्याग है। तो से कहूँ बीजगुप्त कहूँ कि प्रेम निजे ही गोटे त्याग विस्मृति है, माने प्रेम गोटे निजे ही स्वयं गोटे त्याग एवं विस्मृति। तन्मयता प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता। मैंने से कहूँ कि प्रेम स्वयं गोटे त्याग विस्मृति एवं तन्मयता। प्रेमर जो प्रांगण माने अगणारे किसी अपराध नहीं। फिर क्षमा कैसी, तो क्षमा पुणी कौन मागुच। फिर भी यदि तुम कहलाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूँ। मैंने से कहूँ कि जदि भी तुम्हें कहूच क्षमा मागुछ तो मुझा कही ही दौची, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, माने मु तुमको क्षमा करुची। बीजगुप्त पुनः जब अपनी यात्रा पर जाने की बात कहता है, जितेबाला पुणी बीजगुप्त ता यात्रा को जीवाकू कहूची, चित्रलेखा निज अपने धन के साथ रहने का प्रस्ताव रखती है। चित्रलेखा कहूची मो पाखरे रुह, लेकिन बीजगुप्त अब वैभवपूर्ण जीवन न जीने की बात कहता है। तो सी जितेबाला चित्रलेखा कहूची कि मोर जो धन संपत्ति अच्छी तो से आम रहा, तो बीजगुप्त कहूची कि मोर से वैभवपूर्ण जीवन आउ सही भितरे मोर पशिबार नहीं। फिर चित्रलेखा भी अपनी सारी धनराशि दान में दे देती है। तो चित्रलेखा मध्य निजर समस्त धन संपत्ति दान रे दे दउची एवं भिकारी है कि बाहरुची बीजगुप्त सहित। इस समय दोनों के चेहरे अत्यंत प्रसन्न। तो से समय रे कौन है, दिजन को चेहरा अत्यंत प्रसन्न रहुची। एक वर्ष बीत चुका, तापरे गोटे वर्ष बीतीगला। एक वर्ष बीत जाने के बाद जब रत्नांबर माने जी प्रथमे फास्ट रो स्टार्टिंग रो जी थिले गुरु, तो सी श्वेतांग से पूछा। फास्ट श्वेतांग को पचारुछंती कुमारगिरी और बीजगुप्त में पापी कौन है। तो सी पचारुछंती श्वेतांग को कि कुमारगिरी एवं बीजगुप्त मध्य पापी किए। तो श्वेतांग कहता है कि बीजगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति है, माने कहते कि श्वेतांग कहते कि बीजगुप्त हेले त्यागर प्रतिमूर्ति और देवता है, जे कि भोगी थिला स्टार्टिंग रु जहाँ को भोगी बोली कि पठे कहीकि पठे कि बीजगुप्त भोगी, किंतु तार कौन डेफिनेशन से देले कि श्वेतांग कहला बीजगुप्त त्यागी एवं त्यागर प्रतिमूर्ति एवं देवता। उनका हृदय विशाल है जबकि कुमारगिरी पशु है। तो से बीजगुप्त को प्रशंसा करचंती एवं कुमारगिरी की पशु बोली कहउचंती। वह जीवन के नियम के प्रतिकूल, सी जीवन नियम तो ये वह अपने लिए जीवित है, मैंने से कहउचंती कि कुमारगिरी निजो पाई बंची, संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। तो कुमारगिरी जीवन व्यर्थ बोली कहउचंती किए, श्वेतांग कहउचंती। वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। तो सी जीवन नियम जोटा अच्छी तार विपरीत सी चलुछि। अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुंह मोड़ लिया। तो सी कहउचंती कि निज सुख पाई से संसार जो बाधा अच्छी ताठारु सी मुंह मोड़ने। कुमारगिरी पापी है। तो श्वेतांग मतरे किए पापी, कुमारगिरी पापी, बीजगुप्त हेले त्यागर प्रतिमूर्ति। रत्नांबर ने यही प्रश्न विशाल देव से पूछा। तापरे सेकंड क्या पचारुछंती, तांकर सेकंड जे शिष्य थिले विशाल देव, तो तांकु से पचारुछंती तुमने तो योग की दीक्षा भी ले ली है, तुम योगी हो गए हो। अब तुम तो बतलाओ
कि कुमारगिरी और बीजगुप्त में से पापी कौन है। तो सी पचार कि तुम्हें तो योगर दीक्षा नहीं तो तुम्हें कह एबे कुमारगिरी एवं बीजगुप्त मध्यरु पापी किए। तो सी कौन कहते विशाल देव। तो विशाल देव कहते कि महाप्रभु कुमारगिर अजीत है, कुमारगिरी अजीत अटे। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया, माने केवल सी ममत्व, ममत्व माने केवल निजस्व, सबू निजर निजर माने अहं भावना, ममत्व भावना, ममत्व को वशीभूत करने माने से केवल ममत्व जहाँ करिबो केवल निज पाई करिबो, तो सी ममत्व को वशीभूत करने। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है। तो सी कहते कि तांको साधना एवं तांको ज्ञान एवं तांको शक्ति सब पूर्ण अटे। और बीजगुप्त वासना का दास है, बीजगुप्त वासनार दास, उसका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। तो सी कहते कि बीजगुप्तर वासनाटा भोग विलास रे अच्छी, वह पापी है, पापमय संसार का वह मुख्य भाग है। तो सी कहते उल्टाटा कि बीजगुप्त वासनार दास, तो सी संसार घृणित पात्र, से ही भोग विलास ही तार मन लगे, तो पापमय संसार सी मुख्य भाग अटे। रत्नांबर ने विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे अपने दोनों शिष्यों से कहा, किछि समय रही रहे कि से परिस्थिति बुझी, संसार में पाप कुछ भी नहीं है। तो से कहते कि संसार रे पाप किछि भी नहीं, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। तो केवल मनुष्यर दृष्टिकोण जो विषमता जो विभिन्नता देखा जाए तार अन्य ना है पाप, संसार रे नहले पाप बोली किछि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनः प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। तो से कहते कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विशेष प्रकार मन प्रवृत्ति नहीं कि उत्पन्न होता है। जड़े व्यक्ति तार विशेष प्रकार प्रवृत्ति अच्छी, मनर प्रवृत्ति समस्त कौन समान की, तो अलग अलग। तो सेटा कहते प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। तो से कहते कि प्रत्येक व्यक्ति एठिकी यही संसार रंगमंच को केवल अभिनय करने आसी, अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। तो से कहते कि निज मन प्रवृत्ति द्वारा से प्रेरित होइकी यही पाठ को से दोहरई थाए, यही मनुष्य का जीवन है। तो यहाँ ही मनुष्यर जीवन, जो कुछ मनुष्य करता है, जहाँ किसी मनुष्य करिथाए वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, जहाँ किसी मनुष्य करिथाए ताहा तार स्वभावर अनुकूल अटे। स्वभाव प्राकृतिक है, स्वभावटा प्राकृतिक माने नेचुरल अटे। अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, निज स्वामी नुहे, तो सी परिस्थितिर दास अटे। विवश है माने सी विवश अटे। कर्ता नहीं है, सी कर्ता नुहे, वह केवल साधन है। तो से कहते कि मनीष कर्ता नुहे, केवल गोटे साधन। एठिकी रंगमंच, ये संसार रंगमंच को केवल अभिनय करने को सी आसी, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप क्या है? तो से कहते कि तो ये से रंगमंच, तो से अभिनय करने को आसी। प्रत्येक व्यक्तिर मन प्रवृत्ति अलग अलग, से तो मन प्रवृत्ति ही सबू जहाँ किसी करें से मन प्रवृत्ति से पाठ पढ़ा को दोहराई थाए। तो ये पाप कौन पुण्य कौन? अंत में उन्हें समझाते हुए रत्नांबर कहते हैं कि संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। तो से कहते कि एइथिपाई ही संसार रे पापर डेफिनेशन किछि नाही, ना कि आग को हो परिबो। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। तो कहते कि हमें ना पाप करूँ ना पुण्य करूँ, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता, आमे केवल ताहा ही करिताऊ जहाँ आमको करने को पड़ी थाए। अंत में उठते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरा मत है,
तो सी उठला बेले कहते कि यहाँ मो मत, आपका मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। तो सी कहते कि मोर मत यहाँ किंतु तुम मानिब कि न मानिब सेटा तुम ऊपर डिपेंड करे। और दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो लास्ट को से दी जन शिष्यों को आशीर्वाद देके सेठू जाउछंती। ओके, थैंक यू।